क्या आपको मालूम है कि आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म वीर्य से भरे एक पात्र से हुआ था। कुछ लोग इस पात्र को दोना मानते हैं तो कुछ कलश। बेशक ये बात आपको हैरानी भरी लगे, लेकिन महाभारत के दौर में ऐसा हुआ है। एक प्रसिद्ध महर्षि भारद्वाज के अनियोजित पुत्र कहलाए। उन्होंने अपना वीर्य एक कलश में रखा, जिससे द्रोण की उत्पत्ति हुई। वैसे हम आपको बता दें कि साइंस भी ये कहती है कि मानव स्पर्म को 40 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे बच्चा भी पैदा हो सकता है। प्राचीन भारत में महर्षि भारद्वाज की बहुत ख्याति थी। महिमा ऐसी कि श्री राम भी सलाह मानते थे। वो बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। महाकाव्यों में भारद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक और ज्ञानी के रूप में माने गए। रामायण काल की भांति महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित रहे। महाभारत में इन्हें सप्तऋषियों में एक बताया गया। महाभारत के प्रमुख पात्र आचार्य द्रोण इन्हीं के अयोनिज पुत्र थे। अब हम आपको बताते हैं वो कहानी जो महाभारत समेत पौराणिक ग्रंथों में भी है। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती अप्सरा घृताची को देखा। वो आसक्त हो गए। उन्होंने स्खलित वीर्य यज्ञ कलश में रख दिया। यज्ञ कलश को द्रोण भी कहा जाता है और इस वीर्य से कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ जो द्रोण थे। बाद में जब वो जाने माने आचार्य बने तो उन्हें द्रोणाचार्य के नाम से बुलाया जाने लगा। घृताची को उनकी मां के तौर पर जाना गया। वैसे द्रोण के जन्म का दूसरा मत यह भी है कि भारद्वाज जब अप्सरा घृताची पर आसक्त हो गए तो उन्होंने उनके साथ शारीरिक मिलन किया। उससे द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण के नाम का अर्थ है बर्तन या बाल्टी या तरकश। अब अप्सरा घृताची के बारे में भी जानिए। घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थीं जो कश्यप ऋषि और प्राघा की पुत्री थीं। उनके जीवन में कई ख्यातिबद्ध पुरुष आए, जिनके मिलन से उन्होंने कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। पौराणिक परंपरा के अनुसार घृताची से रुद्राक्ष द्वारा 10 पुत्रों, कुशनाभ से 100 पुत्रियां, च्वयन पुत्र प्रमिति से कुरु नामक एक पुत्र और वेदव्यास से शुकदेव का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वो पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोणाचार्य का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहरा द्रोण यानी मिट्टी का सकोरा भी कहते हैं। वेद वेदांगों में पारंगत और तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ, जिससे उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं। वो कौरव और पांडवों के गुरु थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य यद्यपि मन से पांडवों के साथ थे, लेकिन हस्तिनापुर सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर कहर बरपा दिया और तब योजना बनाकर पांडवों द्वारा द्रोण को फंसाकर उनकी। क्या आपको मालूम है कि आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म वीर्य से भरे एक पात्र से हुआ था? कुछ लोग इस पात्र